यह एक गांव है होशियारपुर। और यहाँ रहते हैं पंडित दीनानाथ और उनकी पत्नी, जिनका कोई बच्चा नहीं है। दीनानाथ पंडित खेत पर काम कर रहे थे और उनकी पत्नी खाना बना रही थी। तभी पंडिताइन बोलती है, काश मेरा भी कोई बेटा होता तो मेरे पति को खेत में रोटी दे आता। इस बुढ़ापे में मुझसे अब कहाँ चला जाता है। उसकी सारी बातें छत पर लगा कद्दू सुन रहा था। पंडिताइन की बातें सुनकर कद्दू बोलता है, माँ, अरे ओ माँ, लाओ बाबूजी को मैं दे आता हूँ रोटी। पंडिताइन चौंकते हुए बोलती है, अरे कौन है जो मुझे माँ बोल रहा है? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। और पंडिताइन अनसुना कर अपने काम पे लग जाती है। कद्दू फिर से आवाज देता है, माँ, जल्दी से आओ, मुझे नीचे उतारो। अरे कौन है? कद्दू फिर से आवाज देता है, माँ, मुझे नीचे उतारो, मैं छत पर हूँ। पंडिताइन बाहर आती है और छत पे देखती है। वहाँ एक कद्दू है जो पंडिताइन को आवाज दे रहा है। यह देख पंडिताइन चौंक जाती है। माँ, मुझे नीचे उतारो, मैं आपका ही लड़का हूँ। पंडिताइन छत से कद्दू को उतार कर नीचे ले आती हैं। माँ, इन रोटी की एक पोटली बना दो, बाबूजी को मैं दे आता हूँ रोटी। पंडिताइन पंडित जी के लिए एक पोटली में रोटी बांध देती है और कद्दू वह पोटली लेकर खेत की तरफ चल देता है। और खेत में पंडित जी काम कर रहे हैं। बाबूजी, ओ बाबूजी, मैं आपके लिए रोटी लेके आया हूँ, आओ रोटी खा लो। पंडित जी इधर उधर देखते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। बाबूजी, ओ बाबूजी, माँ ने रोटी भिजवाई हैं, आइए खा लीजिए। पंडित जी देखते हैं वहाँ एक कद्दू है जो सर पर पोटली लिए खड़ा है। अरे बाबूजी, चौंकिए मत, मैं आपका ही लड़का हूँ, माँ ने मुझे रोटी लेके भेजा है आपके लिए। उसके बाद कद्दू पंडित जी को अपनी सारी बातें बताता है। फिर रोटी पंडित जी को देता है। लाइए बाबूजी, आप खाना खाइए, तब तक मैं काम करता हूँ। पंडित जी के खाना खाने तक कद्दू खेत का सारा काम कर देता है। यह देख पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। अब पंडित और पंडिताइन बहुत खुश थे। उन्हें एक बेटा मिल चुका था। कुछ समय बाद पंडिताइन बोलती हैं, अजी सुनते हो, हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए, अब वो बड़ा हो गया है। पंडिताइन के कहने पर पंडित जी चले जाते हैं कद्दू के लिए एक लड़की ढूंढने। पंडित जी के काफ़ी ढूंढने के बाद एक औरत अपनी सौतेली बेटी की शादी उस कद्दू से करवा देती है। बेचारी लड़की उसे अपनी किस्मत का लिखा मानकर वह उस कद्दू को स्वीकार कर लेती है। शादी होते ही वह कद्दू इंसान में बदल जाता है और वह बताता है, मुझे श्राप मिला था,
जब तक कोई लड़की मुझसे शादी नहीं कर लेती तब तक मैं इंसानी रूप में नहीं आ सकता था। अब वो श्राप खत्म हो चुका है। कद्दू को अब इंसानी रूप में देख के सब बहुत खुश होते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिताने लगे।